नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे यूपी में वादों की बहार है, उत्तर प्रदेश में वादों की बहार है। जी हां, सारी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करने में जुटी हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है जिसे उन्नति विधान का नाम दिया गया है। उन्नति विधान में किसानों का कर्ज माफ करने, 20 लाख रोजगार समेत कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। उन्नति विधान जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा को अपने घोषणा पत्र का नाम धोखा पत्र रखना चाहिए। 70 सालों की रट लगाने वाली भाजपा 5 सालों में अपने घोषणा पत्र के 1/4 वादे भी नहीं पूरे कर पाई। न 5 सालों के काम का कोई हिसाब, न ही भविष्य निर्माण का कोई विजन। इसलिए कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को कॉपी पेस्ट करके अपना काम चला रही है। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी और सपा पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। चलिए, उन्नति विधान भी सामने आ गया और क्या कुछ कहा है आज जब ये उन्नति विधान जारी हुआ, पहले वो भी सुनते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, उसके बाद महंगाई का मुद्दा। इन दोनों को निपटाने के लिए इनको कैसे हम इन समस्याओं को किस तरह से हम सुलझाएं, उसके लिए हमने बहुत चर्चा की और हमने काफ़ी इस विधान में भी और जो भर्ती विधान है, शक्ति विधान है, उसमें भी हमने इसके बारे में अपनी घोषणाएं की हैं। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थीं, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूं मैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी, उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी तो आपने सुना प्रियंका गांधी को और उन्होंने जो तमाम बातें कही हैं उनको आप वादे कह सकते हैं। और वादे होने के साथ साथ देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने आज कही हैं और बहुत सारी बातों में ये तमाम बातें कही गई हैं कि आखिरकार किसानों की कर्ज माफी की बात हो जाए या किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ महिलाओं के लिए वो पहले ही बहुत कुछ कह चुकी हैं। इन सब के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी थी कि 20 लाख नौकरियां दे देंगे, कोरोना पीड़ित परिवारों को 25,000 की मदद दे देंगे, सरकार बनने पर 10 दिनों के अंदर कर्ज माफी हो जाएगी। देखिए, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे? कांग्रेस ने कहा अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन इस वक्त जो यूपी की सियासत में महासंग्राम हम देख रहे हैं उसमें कांग्रेस कहां है, कितनी सफल है, जनता क्या सिर्फ इन पॉइंट्स पर कांग्रेस को चुन लेगी? ऐसे कई सवाल हैं। तो इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। कुछ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए कपिल मुनि यादव हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सृष्टि कश्यप सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। सृष्टि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस का जो उन्नति विधान आया तो मुझे लगता है इसकी शुरुआत भी मैं कांग्रेस से ही करूं आज। सृष्टि जी, जितनी बातें कही गई हैं और यूपी की सियासत में ये जो कहा जा रहा है बार बार कि कांटे की टक्कर है और पूरा मुकाबला बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, ये खबरें हैं जो मैं बात कर रही हूं, क्योंकि जनता का मूड क्या है और अचानक से कोई बड़ा बदलाव हो जाए वो हम नहीं जानते, वो जनता के ऊपर है। लेकिन फिर भी क्या सिर्फ इन पॉइंट से ही कांग्रेस आ पाएगी? बहुत सारी चीजों की और जरूरत पड़ती है, तो क्या तैयारियां? आपने सही क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि लड़ाई सिर्फ समाजवादी वर्सेस बीजेपी है,
ये परसेप्शन हमारे मीडिया के थ्रू क्रिएट किया गया है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की पूरे कैंपेन हिस्ट्री को देखेंगे, जब से चुनाव की घोषणा की गई है तब से लेकर अभी तक हमने जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है। चाहे वो महिलाओं की बात करें या हम युवाओं की बात करें, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, और हमारे किसान भाइयों की बात करें, हमने ऐसा कोई भी स्कैंडलस बयानबाजी नहीं की है। हमने यहाँ पे पाकिस्तान जिन्ना ये सब चीजें नहीं की है पूरे कैंपेन में। तो हमने जो मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है अभी तक, जो मुद्दे हमने उठाए हैं, जिन पे हमने संघर्ष किया है, जनता की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे हैं, तो मुझे लगता है जनता जरूर इस बात को समझेगी और उसको समर्थन देगी। क्योंकि हमने जब महिलाओं की बात की तो हमने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है हमेशा से महिला सशक्तिकरण का, चाहे वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हो या लोकसभा की स्पीकर या उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री या प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो महिलाओं को 40% टिकट देने का बात की, वो हमने करके दिखाया अपने लिस्ट में। उसके बाद हमने युवाओं के रोजगार की बात की। आज उत्तर प्रदेश में 20 लाख खाली नौकरियां पड़ी हुई है, जो सरकार 12 लाख नौकरियों में वहां पे भर्ती कराने में विफल रही है बीजेपी सरकार पिछले 4 वर्षों से। तो हमने पूरा एक रोड मैप आपके समक्ष रखा अपने युवा भर्ती विधान में कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे। वो हमने आपको रोड मैप दिखाया। हमने जुमलेबाजी नहीं की कि हम 15 लाख आपको देंगे आपके अकाउंट पे या हम 2 करोड़ रोजगार आपको देंगे। क्योंकि असलियत ये है राखी जी, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बेरोजगार युवा बैठे हैं और इस देश में 45% की हाई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हमारे देश में 10 मिलियन जॉब लॉसेस हुए हैं पिछले 1 वर्ष में। तो ये फैक्ट है। और उसके बाद आज हमने जब ये उन्नति विधान में आपके समक्ष रखा है तो इसमें हमने एक पूरा रोड मैप आपको दिखाया है कि हम कैसे किसान, महिला, युवाओं की बात हमने की है और उनके लिए हम क्या क्या करेंगे जब हमारी सरकार आती है। और हमने ये भी पॉइंट्स ऐसे रखे हैं जो हम छत्तीसगढ़ में हमारी स्टेट में, कांग्रेस रूल स्टेट में जो करके दिखा रहे हैं। चाहे वो एमएसपी की बात करें या वहाँ पे बिजली बिल की बात कर लें जो पंजाब में हम करके आ रहे हैं, या हम राजस्थान में शिक्षा की बात करें, तो ये जितने मुद्दे हमने आपके सामने रखा है ये हमने उत्तर प्रदेश की जनता से बात करके पिछले 2 वर्षों में ये मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसमें प्रियंका गांधी जी ने भी आपको कहा। ये जनता के मुद्दे हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, उनको एक बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आज इस देश में बेरोजगारी को कोई नकार नहीं सकता, इस देश में महंगाई को कोई नकार नहीं सकता, महिला असुरक्षा को कोई नकार नहीं सकता। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो चल रहे हैं जिसको सोल्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये एक परसेप्शन क्रिएट करना कि दिस इज जस्ट बिटवीन समाजवादी एंड बीजेपी, आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। बिकॉज हमारा पूरा इलेक्शन कैंपेन हमेशा से शुरू से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रहा है। उत्तर प्रदेश के जो हमारे 15 करोड़ मतदाता है, 22 करोड़ की जो आबादी है, उनके लिए रहा है। क्योंकि आज इस देश में अगर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी है तो वहाँ 15 करोड़ आबादी को यहाँ पे फ्री राशन दिया जाता है। तो ये हालत है हमारे प्रदेश की। ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में आज सबसे निचले पायदान पे है उत्तर प्रदेश। सीएमआई के डेटा में यहाँ पे 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोए थे जब से इनकी सरकार आई है। तो ये फेल्योर्स जो रहे हैं अभी तक इनकी डबल इंजन की फेल्योर सरकार, उसको उस चीज से बाहर निकालने के लिए, जनता को एक राहत देने के लिए हमने ये काम किया और आपके समक्ष ये मैनिफेस्टो रखे हैं और इन डिटेल रखा है तब, क्योंकि इससे ये आपको पता चले कि हमने जनता से बात की, इस पे रिसर्च किया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो वही बातें आपके सामने रखी है। हमने कोई झूठे वादे, कोई जुमलेबाजी नहीं की है। ठीक है दीपक जी, कांग्रेस ने जो पॉइंट्स रखे हैं और कांग्रेस के जो पॉइंट्स हैं उसमें देखिए, कांग्रेस कर्ज माफी की बात कर रही है, पूरी तरीके से किसानों का कर्जा माफ होगा और आपने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए हम मुफ्त बिजली देंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं बस थोड़ा सा कंपेयर करके एक बात यहाँ पर कर रही थी कि सभी लोग कहीं ना कहीं किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। लगभग आप चाहे समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, नाम अलग अलग हैं, कुछ कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, और निश्चित तौर पर हो सकता है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनता से जुड़ी हुई होती हैं, तो उसमें आप अलग से नई चीज नहीं ला सकते। अब महत्वपूर्ण यह है कि कौन कितने पॉइंट्स पे खरा उतरता है, जनता किस पर विश्वास जताती है। जनता के, मैंने कहा ना 10 पॉइंट आपने प्रॉमिस किए हैं, आपने 4 भी पूरे किए हैं ना, तो भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन 10 के 10 यदि रह गए या 10 में से 1 हुआ, बाकी का पता नहीं है, तो कभी कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी धन्यवाद।
देखिए मैं बताता हूँ कि हमारे जो संकल्प पत्र जो हमने 2017 में जारी किया था उसमें हमने 212 संकल्प लिए थे। उस 212 संकल्प में से हमने लगभग 92% 92% जो हमारे संकल्प थे वो पूर्ण किए। आज देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, कल का पहले दिन का मतदान है, पहली बार पहले चरण में मतदान होने जा रहा है और उन्होंने अभी से मीडिया पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं पर महिला सशक्तिकरण इनके किसी भी क्रियाकलाप में नजर नहीं आता है। राखी जी आप देखिए इन्हें उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। कांग्रेस शासित राज्य और भी हैं, चाहे अभी गोवा के अंदर टिकट वितरण हुआ था, 28 टिकटों में से केवल 2 टिकटें दी जा रही है सृष्टि जी आपकी पार्टी के द्वारा। तो आप ऐसे महिला अपनी पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए, इतनी चिंता क्यों है कांग्रेस के लिए? देखिए कांग्रेस के जो झूठे वादे हैं, कांग्रेस जो जनता को बरगलाना चाह रही है वो छत्तीसगढ़ में एमएसपी पे कांग्रेस धान नहीं खरीद रही है, किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में शपथ लेने के 3 घंटों के अंदर किसानों की कर्ज को इस तरीके से अगर आप झूठ बोलेंगे तो चलिए अरे आप झूठ बोल रहे थे, आप एक एक करके पहले पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए। अभी मेरी बारी आई है तो आपको सुनना पड़ेगा ना, डिबेट का कोई डेकोरम होता है। मैं आपको बोलने दूंगी दीपक जी, अगर आप झूठ की बात करेंगे तो 15 लाख की झूठ की बात करिए, अगर आप झूठ की बात करेंगे तो रोजगार की बात करिए। नहीं, क्योंकि हमने जो बात की है एक मिनट सृष्टि जी उनकी बात पूरी होने दीजिए और क्या बताना क्या चाह रहे हैं हम सुन लें। आप आपत्ति लीजिएगा लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं पहले उनको थोड़ा सा सुन लें। दीपक जी से उनके घोषणा पत्र के बारे में प्लीज पूछिए, जो उसी पे बात कर रहे हैं। दीपक जी बोलिए। यही रहा है कि ये गोल गोल घुमाते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और अपने जाल में फंसाते रहेंगे और बाद में दिखाएंगे ठेंगा, जो आज तक इन कांग्रेस पार्टियों ने दिखाया था कि राजस्थान के अंदर सृष्टि जी आप बात सुनिए ना, आप ये अधीर क्यों हो रहे हैं? आपके अधीर रंजन वही अच्छे लगते हैं संसद में, यहाँ बाहर आप अधीर अच्छी नहीं लगते। ठीक है, अभी कर्ज माफी की इन्होंने बात की, आप देखिए कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से कर्ज माफी की बात राहुल गांधी ने की थी। 1 से लेकर 10 तक की गिनती पूरी करने की बात करी थी, आज तक राजस्थान के अंदर कर्ज माफी नहीं हुआ। किसानों को लगातार दबाने का जी सारा प्रयास केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया। अब वही भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, लगातार 5 साल का मिला। किसानों को रोना है आपके मंत्रिपुत्र ने, किसानों की शहादत को आपने बोला है कि हमारे पे थोड़ी मरे थे, ये काम किया है आपने किसानों के लिए। किसानों की आय दुगनी करने वाली पार्टी ने जो ये किया था, आज किसानों की औसतन आय 47 रुपीज पर डे है। दीपक जी आपके कार्यकाल में 27 लोगों को मार दिया बंद करिए। पूर्व सूचना के लिए किसानों की आय दुगनी करने की बात, हेक्टेयर 5,000 रुपए मांग रहे थे, किसी की जान इतनी नहीं होती। कांग्रेस अपने एक बार चरित्र को देखिए, सही तरीका नहीं है। आप जिस तरीके से बीच में इंटरप्ट कर रही हैं, आपको भी डिबेट में भी आगे से बैठना है। 8 घंटे तक आप अपनी बात रख पाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि जनता तक? देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी बहुत सम्मानीय हैं, पक्ष विपक्ष है, झगड़ा होता रहता है, लेकिन एक व्यक्ति यदि बोल रहा है तो दूसरे को उसका पॉइंट क्लियर हो जाने दीजिए। आपत्ति लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपत्ति आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है आपत्ति लीजिए, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसके पॉइंट तो क्लियर होने दीजिए। ऐसे में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास वापस से आती हूँ। कपिल मुनि जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल मुनि जी, समाजवादी पार्टी का भी जो घोषणा पत्र है उसमें भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की बात की गई है कि 33% आरक्षण देंगे, बिजली फ्री देंगे, लैपटॉप स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, किसान आंदोलन के जो जिन लोगों की डेथ हुई थी उन लोगों को आप 25 लाख रुपए की सहायता देंगे, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान कराया जाएगा। मैंने कहा ना कुछ चीजें बहुत मिलती जुलती हैं, हर जगह तीनों के मैनिफेस्टो में किसानों की बात है, महिलाओं की बात है, नौकरी की बात है, स्टूडेंट्स की बात है। अब जनता के ऊपर है कि वो किसको चुने। जी राखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दोनों साथियों को सुन रहा था, दोनों लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन जो जनता है यह सिर्फ बातों पे विश्वास नहीं करने वाली है। जनता जो है कि नीति और नियत जिसकी साफ रहेगी उस पर विश्वास करने वाली है। तो चूंकि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लाया है, कांग्रेस की नीतियां अच्छी रही हैं लेकिन नीति अच्छी नहीं रही है। कांग्रेस की ही राह पे भारतीय जनता पार्टी ने भी चलने का काम किया है। 2014 से हम देख लें, 14 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, तो जो घोषणा पत्र जारी किया बीजेपी ने, तो इनकी नीति तो बहुत अच्छी रही, क्योंकि इनका जितना विजन है वो पेपर और टेलीविजन में है, धरातल पे कहीं नहीं है। तो जिस पार्टी की नीति और नियत ही अच्छी रहेगी उसके एजेंडे पे उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करेगी। रहा सवाल कांग्रेस का,
तो कांग्रेस संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस संघर्ष कर रही है, और लेकिन कांग्रेस अभी भी उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, उनका जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है। इस नाते कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे जनता विश्वास नहीं करने वाली है, क्योंकि जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, वो सीधे सीधे नेट टू नेट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो वादा किया था जनता से, उसको करके दिखाया है। इस नाते और भारतीय जनता पार्टी ने जो 17 में वादा किया, उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस नाते जो है कि समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो पे ये उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए वो सब जुमले साबित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो जुमला पत्र है। आज की डेट में चूंकि इनके जो है कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव के बाद कहा, उनसे जब पूछा गया तो मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये तो जुमला होता है, आप भी जानते हैं, कोई 15 लाख देने वाला नहीं, किसी खाते में आना नहीं, चुनावी जुमला था। तो उनके गृह मंत्री ने खुद कह दिया, फिर भी उनको इतना बड़ा पद दे करके देश में नवाजा गया है, तो उनकी बातों का कोई भरोसा है नहीं, और कांग्रेस कहीं लड़ती नजर आ नहीं रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से पूरी तरह से विश्वास करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी परिवर्तन के बदलाव की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी के नेता की नीति और नियत में कोई अंतर नहीं है, ये जनता ने देखा। इसलिए निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। चलिए, एक बात है, एक सवाल मेरा आप तीनों से है और एक एक करके उस पर अपनी बात रखिएगा। आप भी यदि बोलना चाहते हैं तो आप उस पर अपनी बात के साथ। देखिए, मुझे लगता है 5 साल यदि किसी को मौका मिला तो 5 साल कम नहीं होते हैं। जनता विश्वास दिलाती है, चुन के लाती है, तो कुछ सोच के ही लाती होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने वादे किए जा रहे हैं, जितने प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य हो, ठीक है, जिनका गठबंधन है, मैं उनको भी इंक्लूड करूं, आज यदि उत्तर प्रदेश की स्थिति जो भी है, तो इतना वक्त मिला, इतना समय मिला, कांग्रेस को थोड़ा सा साइड में कर रही हूं क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता की पार्टी की बात करूं, अच्छा समय मिला है। क्या आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से उस स्थिति में है जैसा कि देखना चाहते हैं? यदि है तो इतने वादों की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ संपन्न होता, फिर भी हमें इतनी बातें करनी पड़ रही हैं। सृष्टि जी, मैं आऊंगी 1 मिनट, क्योंकि मेरा मुख्य रूप से ये 2 सवाल इन लोगों से था, और इसलिए था क्योंकि एक लंबा समय दोनों को मिला है काम करने के लिए। दीपक जी, पहले आप बोलिए। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी को 5 साल का मौका मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 साल तक काम किया। अपना 6 महीने से लेकर 5 साल तक रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली भी अगर पूरे भारत के अंदर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमने देखिए 15 मेडिकल कॉलेज से 59 बना दिए, 2 एक्सप्रेसवे से हमने 9 बना दिए, हमने 2 एक्सप्रेसवे से हमने 5 बना दिए, 2 एयरपोर्ट से हमने 5 बना दिए। किसानों की कर्ज माफी करने वाले अगर कोई था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। हमने 46 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। हमने गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया जो पिछली सरकारों का था 2008, 7 और 8 से, वो भी हमने किया। हमने वो लगभग 1,55,000 करोड़ किया। हमने एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीदारी करी। हमने 494 मैट्रिक टन एमएसपी में खरीद करी। सरकारी नौकरी में भी अगर देखा जाए हमारा रिकॉर्ड, तो जहां 4.5 लाख हमने डायरेक्ट भर्ती दी, वहीं 3.5 लाख हमने संविदा पर दी। अगर स्वास्थ्य बीमा अगर कहीं दिया गया तो वो 6.5 करोड़ लोगों को लाभान्वित हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आवास योजनाएं आती थी और 2200-3300 मकान बन के रह जाते थे, आज उसी के 43 लाख आवास आज गरीबों को उनको मिल चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने देखिए शौचालय निर्माण में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2,61,00,000 शौचालय आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात की जाए तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अंदर हमने मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे। जो महिलाएं धुएं से और चूल्हे पर जिस प्रकार से वो परेशान होती थी, आज ऐसी 1,67,00,000 महिला परिवारों को वैसे सिलेंडर मिले। हमने स्कूलों का कायाकल्प किया। लेकिन दीपक जी, बातें तो ऐसी भी हैं कि जो सिलेंडर आपने दिए दोबारा वो भरवा ही नहीं पा रहे, इतना महंगा है। देखिए लगातार भरवाए भी जा रहे हैं और सारी चीजें हो रही है। आप देखिए ना उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को हमने किस प्रकार से राखी जी बदला है। आज लोगों के पास स्वयं का घर है, घर के अंदर लाइट का कनेक्शन है, घर के अंदर जल का कनेक्शन है। आज से पहले ये सरकारें यही चीज बेसिक चीजों के लिए, आज 70 साल आजादी के बाद में 75 साल हो गए, आज भी हम बेसिक चीजों के लिए लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये
कितने लोगों को हमने मकान और ये शौचालय दिया, तो ये आज बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों के घर में खड़ा कर रहे हैं और आगे आने वाले 2024-27 तक हम इस पूर्ण रूप से सभी को लगभग मकान देने का पूरा प्रयासरत लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सृष्टि जी, हाँ बोलिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। राखी जी, ये दीपक जी ने यहाँ जितने ये जो जुमलेबाजी की है उसका फैक्ट बेस मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, इनका जवाब देना चाहती हूँ। शुरुआत करती हूँ उज्ज्वला से। इन्होंने उज्ज्वला दिया, ठीक है, 581 रुपीज का मिलने वाला गैस 1 मई 2020 को, उसके बाद 1 जून 2021 को ये 800 रुपए का मिलने लगा, जो कि 1 साल के भीतर 220 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ये एक रिपोर्ट के तहत मैं बता रही हूँ। उसके बाद एनएसएसओ का सर्वे है, उसके मुताबिक 20% गरीब परिवारों की औसत आय 1065 रुपए मासिक होती है। तो 800 रुपए का गैस कैसे भराएंगे? उज्ज्वला के रिकॉर्ड में अगर हम बात करें, सिर्फ 1,32,67,000 महिलाएं ही दोबारा सिलेंडर भरवाने गई। आपने बांटा तो 8 करोड़ लोगों को, लेकिन सिर्फ 1,32,00,000 महिलाएं ही दोबारा गैस भरवाने गई, क्योंकि आपने सब्सिडी उसमें कम करके गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री आवास की बात कर लेते हैं। वहां पे भी डीएचएफएल और इन जैसे घोटाले हुए हैं। आपने लैंड ग्रैबिंग करी है, वहां पे लोगों को घर नहीं मिला, उसमें भी घोटाला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं रोजगार की। रोजगार में सीएमआई का डेटा है 2017 से 2021 के बीच में 16 लाख एग्जिस्टिंग नौकरियां युवाओं ने खोई है। जिनके पास रोजगार था उन्होंने अपनी नौकरियां आपके कार्यकाल में खोई है। एक और डेटा की मैं बात करती हूँ, 60 लाख छोटे उद्योगों ने अपने रोजगार को बंद किया है, वो छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं। एक और आपके सामने डेटा प्रेजेंट करती हूँ, 84% हाउस होल्ड जो है उनकी आय में वहां पे कटौती हुई है, उनकी आय कम हुई है। एक और डेटा है दीपक जी आपके लिए, जब इस देश में 15 करोड़ सबसे बिलो पॉवर्टी लाइन, जो सबसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार थे, उनकी आय में 53% की कटौती हुई। उसी वक्त इस देश के 20% सबसे अमीर परिवार के आय में 39% की वृद्धि हुई है। तो ये आपका कार्यकाल रहा है। आपने युवाओं की बात की, रोजगार आपके कार्यकाल में छीने गए हैं युवाओं से। प्रतिदिन 24 घंटे में 800 रोजगार यहाँ पे गंवाए हैं लोगों ने। हम बच्चों की बात करते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी घोटाले हो या 2017 से लेकर 2021 तक में 12 जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पेपर लीक्स हुए हैं आपके कार्यकाल में। तो हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ आपने किया है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आपने किया है। किसानों की बात करते हैं, दुगनी आय करने वाली पार्टी जो जुमला फेंक के आई थी, आज आपके राज्य में किसानों की प्रतिदिन आय 47 रुपीज पर डे है। आप गन्ना की भुगतान की बात करते हैं, क्योंकि चुनाव आ गया तो आज गन्ना भुगतान की बात हो रही है। आपने सालों तक उस पेमेंट को रोक के रखा। किसानों ने जब वहां आंदोलन किया, अपनी एमएसपी के लिए आंदोलन किया, वहां उनकी शहादत हुई, उन्हें आंदोलन जीवी, उन्हें परिजीवी, किस किस नामों से खालिस्तानी क्या नहीं बुलाया आपकी पार्टी ने। और फिर उसके बाद माफी मांगते हुए वो तीनों काले कानून आपको वापस लेने पड़े। उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सुनियोजित तरीके से किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा। ये हमारा एसआईटी का रिपोर्ट कहता है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो आप किसानों के मुद्दे पे विफल रहे, आप शिक्षा के मुद्दे पे विफल रहे। स्वास्थ्य की आप बात करते हैं, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है दीपक बघेल जी, पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आने से पहले 47 मेडिकल कॉलेजेस थे यहाँ पे। आपने जिला अस्पतालों के नाम बदल के उन्हें मेडिकल कॉलेजेस का दर्जा दिया है। ठीक तो है। वो फैक्ट भी आप गलत बोल रहे हैं। चलिए। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, हर मोर्चे पे आपकी एक विफल सरकार रही है। तो ठीक है, कृपया सृष्टि करके जी, मैं अपनी बीच में पार्टी की रोकूंगी। चिंता करें आप। बीच में रोकूंगी क्योंकि देखिए समय की सीमा है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। कपिल जी, देखिए राकेश जी, अभी कांग्रेस की हमारी बहन ने उनका बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया है। और ये जो गिना रहे थे हमारी सरकार ने किसानों के लिए, किसान इनके खिलाफ आंदोलित क्यों हुआ? आज किसान इन्हें किसानों के डर से देश के प्रधानमंत्री को पंजाब में रैली करने से ये नहीं जा पाए, सिर्फ वो डर था। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री जी की कोई भी रैली नहीं हुई। ये कोविड का बहाना लेकर के, सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रख करके वहां पे अपने मनमानी नियम चलाए। लास्ट में इन्होंने भी फैसला ये किया कि चलो देश में बहुत जगह हंसाई हो रही है कि माननीय मोदी जी क्यों नहीं योगी जी के चुनाव में आ रहे हैं। इन्होंने डरते डरते एक प्लान तो बनाया, लेकिन मौसम खराबी का बहाना बना करके वर्चुअल रैली कर दी। तो इनकी नीयत साफ नहीं है और ये जान चुके हैं कि हमारी नीयत साफ नहीं है। किसान और जनता इस बात को जान चुके। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है मैं बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए वाकई में
तीनों के मैनिफेस्टो आए हैं, संकल्प पत्र कह लीजिए। तो यूपी में वादों की बहार है, वादे सब कर रहे हैं और इतने कर्रे वादे हैं कि लगता है कि सब कुछ यही कर देंगे, लेकिन जनता चुनेगी कि आखिरकार किसके वादों में कितना दम है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।